नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र कटका के अंतर्गत ग्राम पंचायत नूरपुर कला में। यहाँ की एक ऐसी घटना है कि एक बहू के साथ में पूरे परिवार के लोग ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं कि आज वो बहू बेटी इस घर पर उस परिवार का शिकार हो जाती है। अब आप बताइएगा कि गांव वालों का बताना है कि जब उसकी बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जो भी देखा वो भयभीत सा हो गया। कारण यह था कि लोगों का यह भी कहना है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर प्रहार किया जाता है, उसमें लाठी डंडे शायद डाल दिए जाते हैं, ऐसा बताना है लोगों का। और लगातार लोगों द्वारा चीख कर यह भी कहा जा रहा है कि जिस समय उसकी बॉडी पुलिस ने बरामद की, पुलिस पाई, उस समय का हाल देखने लायक नहीं था। पूरा गांव भयभीत है इस मामले से। आज उस घर पर सामने वो घर दिखाई दे रहा है, उस घर का ऐसा हाल है कि वहां एक भी व्यक्ति नहीं है। पुलिस हिरासत में पूरा परिवार है और पूरा यह आरोप है कि पूरा परिवार मिलकर उस बहू को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि हमने पड़ोसियों से बातचीत करने का प्रयास किया, लगभग 99% पड़ोसी भागते हुए नजर आए। बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी मेहनत से एक चाची बगल की, जस्ट उसी घर के बगल की है, जो बड़े रिक्वेस्ट के बाद बोलने के लिए तैयार हुई। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूरा यहाँ का विवरण आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर एक बिटिया के साथ, एक बहू के साथ क्या कुछ हुआ है। कि जब घटना हुई है, घटना के बाद पुलिस आई है, पुलिस आई है ना जी। पुलिस आई है। उस महिला का जब बॉडी निकाला गया उसकी क्या कंडीशन थी? पुलिस लोग तो पहली बात देखने नहीं दिए, दूसरे उसके शरीर पे वस्त्र नहीं था, ऐसे बुरी तरह से वो मारा गया है। जब मारी गई थी, जब निकाले थे, बस निकालते समय वही देखे थे, वस्त्र नहीं था। नहीं, बस। काहे इतना दरिंदगी की है? अच्छा, शादी जब से हुई तब से चिल्लाहट मचा हुआ था? हाँ, वो शादी के दूसरे दिन बहुत मारा था, इतना मारा था कि उसके माँ बाप बोले थे कि मतलब हम गाड़ी देंगे, नहीं दिए थे। तो 3 दिन बाद उसके माँ बाप गाड़ी लेके आए थे, बाप भाई स्प्लेंडर था। इसके बाद ले गए, विदा करा के बहुत बुरा तरह से मारा था। तो फिर 10-15 दिन बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लोग विदाई करा के फिर ले आए। फिर उसके बाद भाई हमारे पिताजी बीच में गुजर गए, हम घर नहीं थे। और इसके बाद क्या कैसे हुआ हमें नहीं पता। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार इस मामले में मिल के मारा था, एक लोगों के बस की बात नहीं थी। भाई वो हाँ तीनों थे, उसका बाप था, उसकी माँ थी और वो दोनों पत्नी थे, वही चारों थे। जो भी हुआ है दरवाजे बंद करके मारपीट हुआ, बाहर नहीं हुआ। रात का समय रहा होगा, सब गहरी नींद में रहे होंगे। 11 बजे के करीब, 11 बजे के करीब मारपीट हुआ। जी। तो गांव आधा लगभग सो ही गया होगा उस समय। गर्मी का समय चल रहा है, बरसात भी कई बार हुआ जी। चाची, एक बात जानना चाहते हैं कि आप नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं कोई घटना हो कि पड़ोसी रहे। तो जब शादी विवाह हुआ तो दहेज को लेकर, यानी गाड़ी दहेज में नहीं मिला था, तीसरे दिन ले हाँ, आए थे, तो गाड़ी उसके मायके वाले लेके आते हैं। यानी सब विवाद वही दहेज को लेकर के ही था। हाँ जी। यानी ये लोग लोभी थे पूरा। हाँ, उसके माँ और बाप दोनों थे, उसके मौजूदगी में वो मारा हुआ, क्योंकि वो चारों अंदर थे। अच्छा जी। किसके मौजूदगी में मारे? अरे उसके सास ससुर थे। अच्छा, जिस लड़के से शादी हुआ था, लड़के का क्या नाम? विनोद। विनोद नाम है। और लड़की क्या नाम है? शीला। शीला को यानी मौत के घाट उसके पूरे परिवार के लोग मिलके ही उतार देते हैं। जी। अच्छा, ये लगातार झगड़ा देखने को मिलता था? हाँ, वो पहले से भी करते रहते बराबर लोग। कितना महीना हुआ शादी को? 20 अप्रैल को शादी हुआ था, 1.5-2 महीने जो यही हुआ है। तो लड़की का मायके कहाँ? लड़के का मायके ये है एक गांव, क्या नाम है बेटा? रंजना, क्या नाम है उसके गांव का? साकी नाम है। वो पड़ेगा आपको यहाँ सुल्तानपुर जिला, और वो क्या नाम कहते हैं, साबितपुर के आसपास है, साकी गांव का नाम है। साकी नाम। हाँ, मौके पे। और किस गांव के आसपास बता रही हैं? साबितपुर, राजे सुल्तान। अच्छा, राजे सुल्तानपुर साइड के।
तो उसके माँ बाप जब आए थे तब पुलिस थाने से ले आए थे, तब जाके लाश को निकाली गई थी, पुलिस द्वारा ले गए थे। रात में गांव के लोग भयभीत भी होंगे, उस साइड में जाने से कतरा भी रहे होंगे, डरे भी होंगे। भाई वहाँ रात में किसी को नहीं पता चला, सुबह चला जब पुलिस आई इस थी। समय की क्या स्थिति है? गांव के लोग उस घर पे जा रहे हैं, आ रहे हैं? कोई नहीं, सुबह आया था 2 पुलिस के साथ, उसके बाप को पकड़ के ले आए थे, ले गया थे अंदर, वहाँ से मोबाइल लिए पुलिस लेके गई सुबह। यानी पुलिस अपने जांच प्रक्रिया में जुटी हुई है। पुलिस आई थी, उसके बाप को पकड़ के लाई थी, यहाँ से मोबाइल लिया है उसका बाप, फिर पुलिस बैठा के ले गई। बताइएगा, ये जो घटना है दिल को दहला देती है। आप सोचिएगा कि एक बाप अपने पूरे उम्र की कमाई इकट्ठा करता है और अपनी बिटिया का शादी विवाह करता है। शादी विवाह के बाद ये सोचता है एक पिता कि मेरी बिटिया अब शादी विवाह कर दिया हूँ, जिस घर पे है वो सुखी रहे, उसके साथ में कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। लेकिन दहेज के लोग भी ऐसे हैं समाज में कि आए दिन बिटिया जो है समाज में बलि का बकरा बन रही है। अब आप बताइएगा कि जब दहेज को लेकर के ही विवाद था, हालांकि मायके वाले स्प्लेंडर गाड़ी ला के इस परिवार को देते भी हैं, पड़ोसियों द्वारा ऐसा बताना है। जब बाइक मिल गई तो फिर हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? यानी और कुछ उस समय डिमांड रहा होगा जो गरीब परिवार पूरा नहीं कर पाया, शायद उसी के चलते उस बिटिया की हत्या हुई है। बाकी ये पुलिस का मामला है, जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासा होता है पुलिस द्वारा, देखने का विषय यह होगा। धन्यवाद।